प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। तो आज हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं और जीके से कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, सारी बात करने वाले हैं। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने सही, आपकी तैयारी कैसी विद्यार्थी, ठीक है। तो सारे प्रश्न क्या रहेंगे आपके बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। क्लास को आपको पूरा देखना है और अभी क्या करेंगे अपन पूरा राजस्थान जी का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। अब देखो राजस्थान की सीमा है ना, ये सर्वाधिक किस राज्य के साथ में लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ में। तो देखो सबसे कम का पूछे, सबसे कम सीमा लगती है वो पंजाब से लगती है दोस्तों आपकी, है ना। पंजाब से सबसे कम लगती है कितनी, 89 किलोमीटर, ठीक है। और सर्वाधिक लगती है एमपी से, वो आपके 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लगती है सर्वाधिक कहाँ, एमपी से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, मध्य प्रदेश ऑप्शन आएगा। उस राजस्थान की सीमा है ना बिल्कुल अन्य दोस्तों आपके भारत के 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। उसमें सबसे लंबी है वो एमपी से और सबसे कम है वो पंजाब से। तो यहाँ पर आएगा एमपी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपका सही कितने होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में या क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, बताओ भाई। राजस्थान में ना आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, माई बेसिन में है, शेखावटी प्रदेश में है, अड़ती पठार में दोस्तों आपके दक्षिण अरावली में। तो देखो दोस्तों राजस्थान में आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस आपके क्षेत्र में आती है दोस्तों। तो देखो मुकुंदरा पहाड़ियाँ है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर विद्यार्थियों, ये आपकी आती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपकी आती है अड़ती पठार में। ये कहाँ से दोस्तों आपकी आती है, अड़ती के पठार में आती है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्या है दोस्तों, ये आपके बिल्कुल आपके अड़ती पठार भौतिक क्षेत्र में आती है आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है। अरावली क्या दोस्तों आपकी राजस्थान में बिल्कुल आपके भूगोल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों अरावली राजस्थान में आपकी किस दिशा में फैली हुई है विद्यार्थियों, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में, उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम या दोस्तों आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बताओ भाई राजस्थान में अरावली का विस्तार है ना वो किस दिशा में हो रहा है। देखो अरावली के विस्तार की बात करें कि अरावली का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, वो आपका उत्तर पूर्व से, ठीक है ना, उत्तर पूर्व से दोस्तों दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन है आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन। देखो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करके आएगा डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए आपसे पूछा है मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी बिल्कुल अड़ती पठार में फैली हुई है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। अब देखिए निम्न में से कौन सी नदी है ना उदयपुर जिले में नहीं प्रवाहित होती, बताओ इनमें से कौन सी नदी आपकी उदयपुर में नहीं प्रवाहित होती है। नहीं का पूछा है, साबरमती है, पार्वती है, सोम और जाकम। तो देखो इनमें से कौन सी नदी उदयपुर में नहीं बहती है, वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों, पार्वती। दोस्तों पार्वती नदी है ना ये बिल्कुल कहाँ पर है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है, ठीक है दोस्तों, एमपी से। और ये दोस्तों आपकी बिल्कुल 12 जिले में से बहती है, ये उदयपुर से नहीं बहती है, ठीक है। बाकी साबरमती उदयपुर से बहती है, सोम उदयपुर से बहती है और दोस्तों जाकम उदयपुर से बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बिल्कुल दोस्तों आपकी पार्वती कहाँ से बहती है, ये बिल्कुल कोटा और 12 में बहती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, कोटा व 12 की, 12 झालावाड़ की, कोटा से माधोपुर क्या दोस्तों आपके माधोपुर टोंक की। अब देखो चंबल क्या दोस्तों आपकी बताओ, राजस्थान में सबसे लंबी नदी है वो चंबल है हाँ दोस्तों। तो बताओ यहाँ से पूछे एग्जाम में आपसे कि चंबल दोस्तों है ना ये किन राज्यों की सीमा बनाती है, किन जिलों की सीमा बनाती है। तो देखो चंबल दोस्तों आपके बिल्कुल कोटा और माधोपुर की सीमा बनाती है। दोस्तों चंबल क्या करती है, कोटा जिला और सवाई माधोपुर जिले की सीमा बनाती है। कौन सी नदी आपकी, चंबल नदी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, सी ऑप्शन आएगा। और चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है इसका उद्गम, ठीक है। बहुत ही अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लंबाई कितनी पूछे आपसे एग्जाम में, तो ये दोस्तों 1051 किलोमीटर लंबी है। और ये राजस्थान में कितनी है दोस्तों आपकी, राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए दोस्तों राजस्थान का जिला जिसमें जवाईबाद, बताओ भाई जवाईबाद कहाँ पर आपका, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन कहलाता है, आपका जवाईबाद कहलाता है। तो बताओ दोस्तों आपका राजस्थान में जवाईबाद है वो किस जिले में विद्यार्थियों है, जयपुर में है, पाली में है, जोधपुर में, अजमेर में। बताओ बिल्कुल आपका जवाईबाद कहाँ पर विद्यार्थियों, जवाईबाद पाली में है साथियों। कहाँ पर आपका
मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ पर है आपका पाली में दोस्तों, जवाई बांध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, ये किस नदी पर है, ये जवाई नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, ये आपका जवाई नदी पर है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए राजस्थान की जिले में आना सागर झील, बताओ भाई आपकी आना सागर झील बड़ी फेमस है, तो बताओ दोस्तों राजस्थान में आपके जिले में क्या है, आना सागर झील है विद्यार्थियों। उदयपुर में है, राजसमंद में है, अलवर में, अजमेर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान में आना सागर झील आपके अजमेर में। आना सागर कहाँ पर आपके दोस्तों, आना सागर झील आपके अजमेर में है साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष है, बताओ इनमें से कौन सा वृक्ष क्या आपका राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। देखो 4 वृक्ष है, सागवान है, आम है, नीम और खेजड़ी। तो इनमें से किसी क्या बोलते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वो वृक्ष कौन सा होगा, वो आपका खेजड़ी है दोस्तों। ये क्या राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम है पुरुष सीनियर भी इसे कहते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर आएगा खेजड़ी, तो इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं चलिए। अब देखिए शुष्क सागवान वन है ना, राजस्थानी के जिले में मिलते हैं दोस्तों। आपके शुष्क सागवान वन है ना, वो राजस्थान में कहाँ पर मिलते हैं आपसे पूछा है। बांसवाड़ा उदयपुर में, बीकानेर गंगानगर में, चूरू झुंझुनू में, दोस्तों आपके जालौर सिरोही में। तो देखो आपके शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं विद्यार्थियों, ये मिलते हैं बांसवाड़ा उदयपुर में। दोस्तों राजस्थान में आपके शुष्क सागवान के वन कहाँ मिलते हैं, बांसवाड़ा उदयपुर में मिलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रहेगा। दोस्तों सभी क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 सीईटी पशु परीक्षण है ना, आदि भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान में कितने मर्ग बने, बताओ भाई राजस्थान में टोटल है ना कुल कितने मर्ग बने आपसे पूछा है, 5, 6, 4 या 7। तो देखो राजस्थान में टोटल आपके कितने मर्ग बने, 7 मर्ग बने। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों आपके, अशोक मर्गवन, संजय मर्गवन, अमरता मर्गवन, दोस्तों पुष्कर मर्गवन, मास्य सफारी मर्गवन और दोस्तों दुर्ग मर्गवन और आपका बिल्कुल सज्जनगढ़ मर्गवन। ठीक है, टोटल आपके 7 मर्गवन राजस्थान में, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं चलिए विद्यार्थियों, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी, बताओ भाई राजस्थान में आपकी मध्यम काली मिट्टी है ना, ये किन जिलों में पाई जाती है। देखिए कोटा बुनी झालावाड़ में, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, या टोंक पाली अजमेर में, या दोस्तों आपके चूरू झुंझुनू सीकर में। तो देखो राजस्थान में आपकी मध्यम काली मिट्टी है ना, ये कहाँ पाई जाती है आपकी कोटा बुनी झालावाड़ में। राजस्थान में आपकी मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपके दोस्तों, बिल्कुल कोटा बुनी झालावाड़ में पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अरुणाचल प्रदेश की प्रधान मिट्टी, आप देखो दोस्तों है ना, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, इसकी में है ना बिल्कुल प्रधान प्रकार की मिट्टी कौन सी है दोस्तों, वर्टी सॉइल से या इंसेपी सॉइल से, एंटी सॉइल दोस्तों आपकी एल्पी सॉइल। बताओ भाई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी कैसी आपसे पूछा एग्जाम में, तो ये आपकी वर्टी सॉइल से। कैसी दोस्तों मिट्टी आपकी, वर्टी सॉइल से। ये ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, ऑप्शन है आपका राइट रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन के आपके सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये प्रश्न आप क्या करें दोस्तों 100% एग्जाम में रट कर चले जाना, आपका बेड़ा पार होगा। अगला सवाल लेते हैं चलिए देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन केंद्र जिले, बताओ भाई सरसों का उत्पादन राजस्थान में कहाँ से होता है। करौली सवाई माधोपुर से, अजमेर नागौर से, बीकानेर जैसलमेर से, दोस्तों आपके अलवर जयपुर से। तो देखो आपसे पूछा एग्जाम में, राजस्थान में आपका ना सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, वो आपका सेवर में। कहाँ पर आपका, सेवर भरतपुर में। क्या दोस्तों आपका बिल्कुल राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र है विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान में सरसों सराड़ी कहाँ से निकलता है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा आपका, बिल्कुल आपका आएगा अलवर जयपुर। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सरसों मंडी, आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में राजस्थान में सरसों मंडी कहाँ पर है, वो आपकी सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में क्या दोस्तों आपके राजस्थान में सरसों की मंडी है, और सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में। और सरसों कहाँ निकलती है सरवाड़ी की, बिल्कुल आपके अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर में। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा। देखिए दोस्तों, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ है, बताओ भाई राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। जोधपुर ग्रामीण में, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में। तो देखो राजस्थान का पहला आपका स्पाइस पार्क ऐसे क्या है, मसाला पार्क भी कहते हैं। ये पार्क कहाँ पर आपका, ये आपका जोधपुर ग्रामीण में। ये कहाँ पर आपका दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में रहेगा। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने गोल्डन टेस्ट सीरीज है, ये आज के लिए ऑफर है। ये क्या है दोस्तों, आज के लिए ऑफर, इसके बाद क्या आपको ये सीरीज नहीं मिलने वाली है।
ओनली फॉर दोस्तों आज रात 12 बजे तक ये सीरीज मिलेगी आपको 99 में, फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल कुल 21 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न है। वैक का सहित आपको मिलेंगे आरपी स्टडी ऐप में। कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलने वाले हैं। देखो चूकना मत विद्यार्थियों, है ना, ऑफर आज के लिए, इसका फायदा उठा लो, इसको ज्वाइन कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, आपका बेड़ा पार है विद्यार्थियों। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर कोई भी समस्या आती है लेने में तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल करें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। अगला बताओ चलो क्या पूछा है। अब देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का अन्नागार बताओ भाई। राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा किसे कहते हैं बताओ भाई। राजस्थान में अन्न का कटोरा कौन कहलाता है? आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर या कोटा। तो देखो राजस्थान में अन्नागार कोटा है। कौन सा होगा? बिल्कुल कोटा शिक्षा नगरी विद्यार्थियों, सॉरी। ठीक है, कोटा आपकी शिक्षा नगरी राजस्थान की, और अन्नागार आपका गंगानगर है। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में अन्न का कटोरा राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। और राजस्थान की एजुकेशन सिटी कौन सी है? वो आपका बिल्कुल औद्योगिक शहर है, शिक्षा नगरी है, राजस्थान नालंदा है, वो कोटा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा गंगानगर। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? गंगानगर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और ये प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भीलों और ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए संघ सभा की स्थापना किसने की बताओ भाई। संघ सभा भगत पंत चलाने वाले कौन थे आपके? भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर आएगा गुरु गोविंद। तो इन्होंने क्या है, भीलों का समाज उत्थान के लिए किया गया था, संघ सभा का बिल्कुल गठन किया था या स्थापना की थी। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आएगा गुरु गोविंद ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, भगत आंदोलन है, संघ सभा चलाने वाले कौन थे आपके? गुरु गोविंद जय विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए विद्यार्थियों, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट क्षेत्र नहीं है बताओ। इनमें दोस्तों पूछा है बीकानेर जिले में इनमें से कौन सा आपका लिग्नाइट क्षेत्र नहीं है। नहीं का पूछा है? पलाना, बरसिंहसर, बोथिया, दोस्तों आपका बीतनोक। तो देखो इनमें से कौन सा क्षेत्र आपका बिल्कुल आपका बीकानेर में नहीं है, वो आपका कौन सा होगा विद्यार्थियों? बोथिया। यहाँ पर आएगा बोथिया ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, है ना। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में है, पर ये है ना बीकानेर में आपका लिग्नाइट क्षेत्र नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, काफी अच्छा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। बिल्कुल बहुत ही है। कहाँ पर आपका? ये बाड़मेर में। कहाँ पर आपका? बाड़मेर में। यहाँ पर बीकानेर का पूछा है। तो देखो बीकानेर में आपका पलाना है, बरसिंहसर है, और उसमें आपका बिल्कुल बीतनोक है। बहुत ही आपका बाड़मेर में। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा है। निम्नलिखित में से देश का सबसे अधिक शीशा जस्ता का एकल जमा कहाँ पर बताओ भाई। इन चारों में से बताना दोस्तों, है ना। कहाँ पर क्या दोस्तों आपका देश का सबसे अधिक बिल्कुल आपका बड़ा शीशा जस्ता एकल जमा है? देबारा में या रेबारा में, देवपुरा में, रामपुरा अगुचा में, और दोस्तों आपके जावर में। तो देखो यहाँ पर आएगा बिल्कुल जावर में क्या दोस्तों, है ना। जावर में क्या है आपकी शीशा जस्ता की खाने आएगा जावर। क्या कर दोस्तों आपका? जावर। और जावर कहाँ पर है? ये आपकी उदयपुर में। जावर कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में साथियों है। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका राजस्थान में बिल्कुल आपका शीशा जस्ता एकल जमा है बहुत बड़ा। क्या आएगा? जावर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल है ना, ये किस जिले में लगी बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ना, ये किस जिले में स्थापित की गई थी? बाड़मेर में, ब्यावर में, बीकानेर में, या दोस्तों जोधपुर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिली है वो ब्यावर में। कहाँ लगी थी दोस्तों? आपकी लगी थी ये आपकी ब्यावर जिले में लगी थी। क्या आएगा? ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मैं सभी कमेंट देख रहा हूँ ना, आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, क्लास को आपको क्या करना है, ध्यान से पूरा देखना। इस बार क्या करना है आपको दोस्तों, आंकड़ा बिल्कुल जीके में 150 में से 150 लेकर आना है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? देखो नहीं कौन सा है? पवन ऊर्जा है, या दोस्तों आपके बिल्कुल जो बर ऊर्जा है, जवारी ऊर्जा, दोस्तों आपका जल विद्युत शक्ति ऊर्जा। इनमें से कौन सा दोस्तों क्या ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो वो कौन सा होगा आपका? बिल्कुल जल विद्युत ऊर्जा। वो कौन सा होगा दोस्तों आपका? जल विद्युत शक्ति। ये क्या दोस्तों आपका बिल्कुल गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या दोस्तों आपका ऊर्जा क्या होता है? एक परंपरागत स्रोत होता है। ठीक है, ये क्या दोस्तों आपका ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है, न कि गैर परंपरागत। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में लोकप्रिय पर्यटन स्थल सैलियों की बाड़ी। देखो सैलियों की बाड़ी कहाँ पर? उदयपुर में। ये सैलियों की बाड़ी है कहाँ पर? उदयपुर में। तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था आपसे पूछा है?
उदय सिंह ने, फतेह सिंह ने, भूपाल सिंह ने और संग्राम सिंह ने। तो देखो शैलियों की बाड़ी उदयपुर में और इसका निर्माण करता संग्राम सिंह है। इसका निर्माण करता कौन है आपका दोस्तों? संग्राम सिंह। ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो संग्राम सिंह ने क्या किया था? उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा है? कौन सा शहर आपका गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? इनमें से कौन से संख्या आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं? ये आपसे पूछा है। ठीक है, दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा है दोस्तों आपका दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो देखो दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, आगरा व जयपुर। ये क्या दोस्तों आपके क्या आते हैं? आपके दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। कौन कौन से शहर आपके? दिल्ली, आगरा व जयपुर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं? बताओ भाई, इनमें से बताओ दोस्तों कहाँ पर क्या है? कहाँ पर दोस्तों आपकी रेलवे की सुविधा नहीं है? सिरोही में नहीं है, राजसमंद में, बांसवाड़ा में या हनुमानगढ़ में? इनमें से बताओ कहाँ पर क्या दोस्तों कोई भी रेलवे नहीं है, वहाँ पर रेलवे की सुविधा नहीं है विद्यार्थियों। तो बांसवाड़ा में दोस्तों क्या है? बिल्कुल कोई भी रेलवे नहीं है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों। दोस्तों है ना, आपसे पूछे एग्जाम में कि बांसवाड़ा में रेलवे है या नहीं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? कोई भी रेलवे नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा विद्या क्या है? रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपसे दोस्तों पूछे एग्जाम में राजस्थान में प्रथम रेल कब चली थी आपकी? वो 1874 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? आपके आगरा फोर्ट से बादीकुई तक। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आएगा बांसवाड़ा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है? थार पारकर। बताओ भाई, थार पारकर है ना, ये किसकी नस्ल होती है? भेड़ की, गाय की, ऊँट की, दोस्तों बर्क की? बताओ थार पारकर क्या होती है आपकी दोस्तों? थार पारकर गाय होती है। ये क्या होती है दोस्तों? एक गाय की नस्ल होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है? ये आपका हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में जिले में दोस्तों आपके किस नदी किनारे? घग्गर किनारे। तो क्या ये आपके घग्गर किनारे। तो देखो बताओ दोस्तों कालीबंगा की खोज किसने की थी? बताओ भाई, कालीबंगा सभ्यता की खोज करता कौन था? आपसे पूछा है। आलमदन घोष, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, दोस्तों आपका वीरेंद्र नाथ मिश्र। बताओ भाई दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? वो आपका आलमदन घोष। कौन सा आएगा? आलमदन घोष ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये क्वेश्चन आपके काफी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, गणेश सभ्यता। बताओ भाई दोस्तों गणेश सभ्यता ना, ये किस नदी के किनारे हैं? कांतली के किनारे हैं, कोठारी, आयट या दोस्तों बनास के किनारे? देखो गणेश्वर की बात की जाए दोस्तों, है ना, गणेश्वर की बात करें कहाँ पर है? ये आपकी नीम का थाना में। यहाँ कहाँ पर है दोस्तों आपकी? ये आपकी बिल्कुल नीम का थाना में क्या है? गणेश सभ्यता है। और किस नदी के किनारे हैं? तो बिल्कुल ये कांतली किनारे। तो ये क्या है? कांतली किनारे हैं। एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहाँ पर आएगा बिल्कुल कांतली। कांतली ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अब देखिए घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? बताओ भाई, घटियाला शिलालेख है ना, इसकी भाषा कौन सी आपसे पूछा है? फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में या मारवाड़ी में? तो देखो घटियाला की भाषा कौन सी आपसे पूछा है दोस्तों? एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। तो दोपहर 2 बजे भी आपको क्लास देखना है और शाम को भी आपको क्या करना है? क्लास लाइव ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों आपका घटियाला शिलालेख है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसकी भाषा आपकी संस्कृत है। कौन सी भाषा इसकी? संस्कृत भाषा है घटियाला की। अगला सवाल एक क्या पूछा है? आड़ के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ दोस्तों आड़ के आपके वरा मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए खुमान तृतीय ने, अलट ने, काल भोजन ने, दोस्तों आपके बिल्कुल नरवान ने। तो देखो दोस्तों आड़ के वरा मंदिर का निर्माण करता कौन था आपका? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा विद्यार्थियों? बिल्कुल अलट। क्या होगा? अलट ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, अलट ने क्या किया था? उन्हों की है ना, उन्हों के राजकुमार से विवाह किया था। ठीक है साथियों, और उसमें आड़ को क्या है? आड़ को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था विद्यार्थियों, ध्यान रखना। क्या है यहाँ पर आपका? अलट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अलट ने क्या है? आड़ में वरा मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए विद्यार्थियों, किसने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर मेवाड़ में गुइल वंश की पुनर्स्थापना की? बताओ भाई, इनमें से किसने क्या है? 1326 में ना चित्तौड़ पर अधिकार कर, वहाँ पर क्या है? मेवाड़ में गुइल वंश की पुनर्स्थापना की थी। राणा लक्ष्मण सिंह ने, राणा अमीर ने, राणा संगा ने, दोस्तों आपका राणा कर्ण सिंह ने। तो देखो वो कौन था आपका? बिल्कुल वो आपका अमीर था। उस अमीर ने क्या किया? 1320 में क्या किया इसने? चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जीत लिया इसको। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर क्या की? मेवाड़ में गुइल वंश की पुनर्स्थापना की थी। किसने? राणा अमीर ने। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। आगे बढ़े,
अगला बताओ, चलो निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, बताओ भाई। तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, बताओ। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था आपसे? गोकुंदा में, चित्तौड़ में, दीवर में, चावंड में। तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ पूछा आपसे? तो महाराणा प्रताप जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कब दोस्तों हुआ था? बिल्कुल आपका 1540 में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में। ठीक है साथियों। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था आपका? वो आपका पहली बार हुआ था 1572 में। कहाँ पर हुआ था? गोकुंदा में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? गोकुंदा में हुआ था विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। देखिए विद्यार्थियों, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उदय सिंह ने, राम सिंह ने, जगमाल या जगत सिंह ने? देखो कलयुग आ गया भाई ना, तो यहाँ पर आएगा राम सिंह। तो राम सिंह क्या था आपका? बिल्कुल चंद्रसेन का भाई था। और इसने क्या अकबर सहायता मांगी थी? किसके विपक्ष में? चंद्रसेन के विरुद्ध में सहायता मांगी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? बी ऑप्शन आपका राइट है, राम सिंह। अगला सवाल लिखते विद्यार्थियों, जहांगीर ने दोस्तों दल थंबल था या दोस्तों सेना के नियंत्रण की उपाधि किसे दी, बताओ भाई। तो जहांगीर ने दल थंबल की उपाधि यहाँ दोस्तों किसे दी थी? आपसे पूछा है ना दोस्तों, क्या पूछा आपसे? जहांगीर ने दल थंबल की उपाधि यहाँ दोस्तों सेना के नियंत्रण की उपाधि किसे दी थी? सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, दोस्तों आपके मनोहर दास को। तो वो किस कौन था आपका? बिल्कुल दल थंबल गज सिंह। दोस्तों दल थंबल की उपाधि किसे दी थी? गज सिंह को दी गई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, जयपुर में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ का निर्माण किसने करवाया, बताओ भाई। देखो जयपुर में क्या आपका नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किला है, जिसमें क्या है? एक समान 9 महल है। इसमें क्या दोस्तों आपके एक समान 9 महल बने हुए। तो बताओ इसका निर्माण करता कौन था आपका? सवाई जय सिंह, मिर्जाजा जय सिंह, मान सिंह, दोस्तों आपका भगवंत दास। तो देखो सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करता कौन था आपका? सवाई जय सिंह। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण 1734 में करवाया था। कब? 1734 में करवाया था। किसने? बिल्कुल जय सिंह ने। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके चंद्र महल है, सिसोदिया रानी का महल है, जल महल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसका निर्माण करता भी कौन है? वो आपका बिल्कुल सवाई जय सिंह है। अगला सवाल देखते क्या पूछा। देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा आपसे, जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? दोस्तों आपसे पूछा है जालौर के शासक और दोस्तों अलाउद्दीन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी किस में मिलती है? पद्मावत में, दलपत विलास में, कानड़ प्रबंध या दोस्तों आपके मेरठ में? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा? कानड़ प्रबंध। कौन सा आएगा दोस्तों आपका? कानड़ प्रबंध। तो इसमें क्या मिलता है? जालौर के शासकों और अलाउद्दीन खिलजी के जो संघर्ष होता है बीच में उसके वर्णन मिलता है। ठीक है, और कानड़ देव कहाँ का था? कानड़ देव आपका जालौर का शासक था विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, डूंगरपुर में किस शासक ने गैप सागर जेल बनाई, बताओ भाई। आपसे पूछा एग्जाम है ना, गैप सागर जेल कहाँ पर है? तो गैप सागर जेल आपकी बिल्कुल डूंगरपुर में है। बताओ इसका निर्माण करता कौन था? सोमदास, गोपीनाथ, गंगदास या दोस्तों आपका उदय सिंह? तो देखो दोस्तों गैप सागर जेल का निर्माण करता गोपीनाथ था। कौन था आपका? गोपीनाथ ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? डूंगरपुर में। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन बी आपका राइट है, गोपीनाथ। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? गोपीनाथ ने दोस्तों क्या है? सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और दोस्तों इसने क्या किया? डूंगरपुर में गैप सागर झील बनवाई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्न में से किसके शासनकाल में लॉर्ड कर्जन कोटा आया था? भीम सिंह के शासनकाल में, शत्रुपाल द्वितीय के शासनकाल में, उमेश सिंह द्वितीय दोस्तों आपके महाराव गुमान सिंह? तो देखो दोस्तों आपसे पूछा है इनमें शासनकाल में क्या है? बिल्कुल आपका लॉर्ड कर्जन कोटा आया था। तो दोस्तों यहाँ शासक कोटा का शासक कौन था आपका? तब उमेश सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों लॉर्ड कर्जन आपका कोटा आता है तब दोस्तों कोटा का शासक कौन होता है? महाराव उमेश सिंह द्वितीय होता है। ठीक है, महाराव उमेश सिंह द्वितीय। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या करना? खालजी का भरणी है ना। तो देखिए दोस्तों को पराजित कर प्रत्यारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार किया। तो देखो यहाँ पर वंश कौन सा था आपका? वो वंश बिल्कुल कौन सा आता? चावड़ाओं को। ठीक है ना, यहाँ पर अगर चावड़ाओं को पराजित कर उसने आए प्रत्यारों ने भीनमाल पर राज्य पर अधिकार किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों पहले भीनमाल पर अधिकार किसका था? चावड़ाओं का था। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है? प्रत्यारों ने इसको पराजित कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? भीनमाल पर प्रत्यारों ने उन पर आधिपत्य जमा दिया, अधिकार कर दिया। सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। देखिए कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, राणा चौहान की या दोस्तों आपके अमीर की? तो देखो दोस्तों आपसे पूछा है कर्पूरी देवी है ना, ये किस शासक की माता का नाम था? तो देखो दोस्तों कर्पूरी देवी थी, ये किसकी माता थी? आपकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी।
यहाँ पर आएगा पृथ्वीराज चौहान तीर्थ, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। आपके ऑफर आ चुका है गोल्डन टेस्ट ओनली फॉर 99 में और प्रीवियस पेपर ओनली फॉर 41 में मिलने वाले हैं। कहाँ पर? आरपी स्टडी ऐप में। कब तक मिलेंगे? ये आपका ऑफर है आज शाम तक, ठीक है। आज शाम के बाद दोस्तों क्या आपको ये ऑफर फिनिश हो जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मौका है, पुराना पेपर देख लो एक बार और एक बार गोल्डन टेस्ट में रिवीजन कर लो, ठीक है साथियों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, मैंने खुशहाल सिंह को, अमर सिंह भाटिया को, या दोस्तों योगी नारायण को, व्यास को, या दोस्तों आपके नरसिंह सिंह दास को। तो देखो आपसे पूछा है ना, बिल्कुल वो कौन था विद्यार्थी सिंह, क्या दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। तो वो कौन था? आपका अमरचंद भाटिया। वो कौन था दोस्तों? आपका अमरचंद भाटिया था, जिसको अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने इसको फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा, ठीक है विद्यार्थियों। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1893 के विल पे मारे गए थे? देखो जोधपुर का पूछा विद्यार्थियों। अगर कोटा का पूछे तो मेजर बटन उसके 2 पुत्र मारे गए थे कोटा में, पर आपसे जोधपुर का पूछा ना, तो सुक्रांति के समय आपके जोधपुर में कौन कौन से दोस्तों आपके पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? मैकमोसन, कर्नल ईडन, मेजर शावर दोस्तों आपका बर्टन। तो देखो बर्टन मारा गया था कोटा में, यहाँ पर आएगा मैकमोसन। यहाँ पर कौन आएगा? आपका मैकमोसन। दोस्तों ये कहाँ पर मारा गया था? आपका जोधपुर में आपका ये पॉलिटिकल एजेंट था और ये विप्लव में मारा गया था, ठीक है। कहाँ पर? जोधपुर में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम बताओ भाई। विजय सिंह का मूल नाम क्या था? कमेंट कीजिए। भूप सिंह गुर्जर, पृथ्वी सिंह, केसर सिंह या दोस्तों कृष्ण सिंह। तो देखो दोस्तों विजय सिंह का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछा विद्यार्थियों कि आपसे पूछा है विजय सिंह पति का मूल नाम, तो इनका मूल नाम क्या था? वो आपका था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है साथियों। आगे बढ़ें, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। अब देखिए दोस्तों, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बताओ दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन क्या ना आपके बिल्कुल बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था विद्यार्थियों? रामनारायण चौधरी, स्वामी गोपाल दास, नंदराम शर्मा, दोस्तों आपका विजय सिंह पथिक। तो देखो बूंदी रियासत के दोस्तों आपका बरड़ आंदोलन हुआ था ना, इसका नेता कौन था? इसका मुखिया कौन था? तो इसका नेता था कौन? नंदराम शर्मा। कौन आएगा आपका? नंदराम शर्मा। ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है विद्यार्थियों। तो कब होता है आपका बताओ, ये आपका कब होता है? आपसे पूछे एग्जाम में। बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों, ये आपका होता है 1922 में, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा देखिए दोस्तों। 1935 में मगाराम वेद ने बीकानेर प्रतिमा की स्थापना कहाँ पर की थी? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न निष्ठा लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ दोस्तों 1935 में क्या हुई थी? बीकानेर में प्रतिमा की स्थापना हुई थी। किसने की थी दोस्तों? मगाराम वेद ने की थी। बताओ कहाँ पर की थी? बीकानेर में, मुंबई में, कलकत्ता में या दोस्तों गंगानगर में? तो बिल्कुल यहाँ पर कलकत्ता आएगा, ठीक है ना दोस्तों। एकमात्र प्रजामंडल जहाँ क्या है दोस्तों, बिल्कुल जिसकी स्थापना क्या दोस्तों राजस्थान से बाहर हुई थी, वो एकमात्र प्रजामंडल कौन सा है? बीकानेर प्रजामंडल है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा देखिए। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो एग्रीमेंट है जेंटलमैन, है ना, जेंटलमैन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एग्रीमेंट आपका 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो देखो कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं कौन सा नहीं है? तो देखो सही कौन सा नहीं है दोस्तों पूछा आपसे, तो केवल 2 सही नहीं है। इसका संबंध दोस्तों क्या है? झालावाड़ से नहीं था। ये कथन क्या आपका सही नहीं है? बाकी सब सही है। तो केवल 2 सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा देखिए। गिंगोली कहाँ है? गिंगोली प्रबल में है ना। तो बताओ गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1807 में। तो बताओ दोस्तों गिंगोली का युद्ध है बिल्कुल आपका 1807 में हुआ था ना। ये किस बीच लड़ा गया था? तो देखिए जयपुर व कोटा के मध्य, कोटा उदयपुर के मध्य, जयपुर जोधपुर के मध्य दोस्तों आपके जयपुर व भरतपुर के मध्य। बताओ भाई गिंगोली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपका? 1807 में हुआ था। तो बताओ किस बीच में लड़ा गया था आपका? तो ये दोस्तों जयपुर और जोधपुर, ठीक है ना, जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था गिंगोली का युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी ऑप्शन। अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्न में से किसे कोलू फ्लोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित? बताओ भाई कोलू है ना, कोलू फ्लोदी माता है। तो इसमें मेला बढ़ता है ना, वो किसको समर्पित है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है इधर क्या? देव जी का, पाबू जी का, गोगा जी का। अब देखो कोलू की बात करें, कोलू फ्लोदी में, और ये किसका धार्मिक स्थल है? कोलू दोस्तों किसका धार्मिक स्थल है? पाबू जी का धार्मिक स्थल है। दोस्तों पाबू जी का जन्म कब होता है? 1239 में होता है विद्यार्थियों। कहाँ पर होता है? फलोदी के निकट कोलमंड में होता है विद्यार्थियों, ठीक है।
बिल्कुल दोस्तों, दादाजी राठौड़ और कमला लेके घर होता है विदर्भ, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी पाबूजी। पाबूजी का दोस्तों मेला कहाँ बढ़ता है आपका कोल्लू फरोदी में बढ़ता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा है। बटनेर किला बताओ भाई, बटनेर किला किस जिले में है बताओ। बटनेर किला है ना, ये कहाँ पर आपका हनुमानगढ़ में है, जयपुर में, जैसलमेर में या गंगानगर में। तो देखो बटनेर किला कहाँ पर साथियों आपका, बिल्कुल बटनेर हनुमानगढ़ में। बटनेर किला कहाँ पर आपका हनुमानगढ़ में है। ये गगन नदी के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण कराया कौन था, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर, बिल्कुल हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है दोस्तों। बटनेर हनुमानगढ़ में गगन नदी के किनारे है और इसका निर्माण करता कौन था, भूपत भाटी था, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो देखिए रानी जी की बावड़ी बताओ भाई। ये आड़ी रानी की बावड़ी आपसे पूछा है, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है, ठीक है ना। नाडोल में है, टोडराय सिंह केकड़ी में है, आबानरी में, नीमराणा में। तो देखो दोस्तों आड़ी रानी की बावड़ी है वो कहाँ पर है आपकी, टोडराय सिंह केकड़ी में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों आड़ी रानी की बावड़ी बिल्कुल टोडराय सिंह में है और टोडराय सिंह के कहाँ पर आता है, ये आपका केकड़ी में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला सवाल के विद्यार्थियों, प्रश्न परिचित पर्यटन स्थल जसवंतरा बताओ भाई। जसवंतरा क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का ताजमहल है। तो बताओ दोस्तों जसवंतरा आपका कहाँ पर है विद्यार्थियों, जोधपुर में है, पाली में है, उदयपुर में, कोटा में। तो देखो जसवंतरा कहाँ पर है आपका साथियों, बिल्कुल जोधपुर में। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, मूसी रानी छतरी बताओ भाई दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना, तभी मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ आपकी मूसी महारानी छतरी कहाँ पर है आपकी, अलवर में है, बूंदी में है, टोंक में, पाली में। तो देखो दोस्तों मूसी महारानी छतरी अलवर में, ठीक है ना दोस्तों। मूसी महारानी छतरी कहाँ पर आपकी, अलवर में स्थित है। इसका निर्माण कब करवाया था, 1815 में। दोस्तों किसने करवाया था, विनय सिंह ने। 1815 में करवाया था दोस्तों किसने, विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कहाँ पर, अलवर में। ऑप्शन है आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों जयपुर के शासक ने साक्ष्यों में शीतला माता का मंदिर बनाया बताओ भाई। आपसे पूछे शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो साक्ष्यों में जयपुर में है ना। तो बताओ इसका निर्माण करता कौन था विद्यार्थियों आपका, महाराजा माधो सिंह या सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह दोस्तों आपका, महाराजा ईश्वर सिंह। बताओ भाई जयपुर में दोस्तों है ना साक्ष्यों में आपके शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था, वो आपका माधो सिंह। कौन सा आएगा दोस्तों आपका, महाराजा माधो सिंह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। महाराजा माधो सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, और चाकसू कहाँ पर आता है, ये आपका जयपुर ग्रामीण में आता है। साक्ष्य कहाँ पर है दोस्तों आपका, जयपुर ग्रामीण का भाग है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला सवाल लिखते हैं, पिछवाई अगला बताओ भाई। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, बूंदी की, नाथद्वारा की या जयपुर की। तो देखो पिछवाई कहाँ की फेमस है आपकी, पिछवाई कला है ना, ये नाथद्वारा की। पिछवाई कहाँ की फेमस है आपकी, ये नाथद्वारा की फेमस है। सी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पिछवाई का संबंध कहाँ से, नाथद्वारा से। और नाथद्वारा कहाँ पर आता है, नाथद्वारा राजसमंद में। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, सीताबाड़ी मेला बताओ भाई। राजस्थान में सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है, शहरियों से, ग्रासियों से, सांसी या रूसों भीलों से। सीताबाड़ी मेला 12 में भरता है। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है, 12 जिले में भरता है, ठीक है ना। और इसका संबंध किससे है, शहरियों से। ये क्या शहर में कुंभ कहलाता है। दोस्तों हमसे पूछा एग्जाम में, शहर जाति का कुंभ कौन सा मेला है, वो आपका सीताबाड़ी मेला है। कहाँ भरता है आपका, केलवाड़ा 12 में भरता है विद्यार्थियों, ठीक है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। ये कहाँ भरता है आपका, केलवाड़ा 23 में भरता है, बाड़ा जिले में, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान में रखना, बालाजी की आपकी कौन सा स्थान है, केलवाड़ा स्थान है, ठीक है। यहाँ पर भरता है आपका बिल्कुल शहरिया जाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला। अगला सवाल लिखते हैं क्या बोलते, देखिए विद्यार्थियों, रामदेव जी का मेले में कौन सा नृत्य करते हैं बताओ भाई। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं, तेरताली नृत्य, थाली नृत्य, गिदड़िया राई नृत्य। तो देखो दोस्तों रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य कौन सा है, वो आपका तेरताली है, ठीक है दोस्तों। रामदेव जी के मेले का आकर्षक मेला कौन सा है दोस्तों, तो तेरताली क्या दोस्तों आपका रामदेव जी का आकर्षक नृत्य विद्यार्थी होता है मेले का, ठीक है ना। और रामदेव जी क्या है, राजस्थान में आपके पंच पीरों में एक है, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। और उसमें ना इस पंथ के मेला क्या करते दोस्तों, तेरताली नृत्य करती बाबा रामदेव का आराधना में, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 बाणियाँ, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है, राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथियुक्त मंदिर कौन सा है, शिलादेवी मंदिर आमेर, शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन, सासबू नागदया दोस्तों आपका श्रीनाथजी नाथद्वारा। तो देखो राजस्थान का सबसे प्राचीन आपका ना तिथियुक्त मंदिर कौन सा आपका, शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन, यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। और उसमें झालरापाटन क्या आपका राजस्थान में घंटियों का शहर है,
ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा, झालरा पटना, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है आपका, शीतलेश्वर मंदिर, जो कि आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन तीर्थयुक्त मंदिर में से एक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल थिंक क्या तरीके विद्यार्थियों, हरियाली अमावस्या बताओ भाई, हरियाली अमावस्या कब है, ये राजस्थान में कब मनाते हैं, भाद्रपद अमावस्या को, आषाढ़ अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को, बताओ भाई हरियाली अमावस्या कब मनाते हैं, बताओ भाई राजस्थान में हरियाली अमावस्या कब मनाते हैं। तो देखो हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाते हैं बिल्कुल कब, श्रावण अमावस्या को। ये कब मनाते हैं दोस्तों, श्रावण अमावस्या को मनाते हैं हरियाली अमावस्या, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, विक्रम संवत के अनुसार बिल्कुल एक वर्ष में आने वाले पर्वों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है कि भाई पहले कौन सा पर्व आता है फिर कौन सा पर्व आता है ना। देखो सबसे पहले कौन सा पर्व आता है आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो पहले कौन सा पर्व आता है, गणगौर आती पहले, क्यों गणगौर कब आती क्षेत्र में आती है, तो गणगौर आती पहले, लिखो 4। उसके बाद आए दोस्तों कौन सा आती है, उसके बाद बिल्कुल आती है क्या आती है, बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी आती है विद्यार्थियों, लिखो 3। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, लिखो 1। उसके बाद दीपावली आती है, मतलब 43/12 किसमें है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्या पूछा विद्यार्थियों। अब देखिए राजस्थानी रीति रिवाज में आणो क्या, बताओ भाई राजस्थान के दोस्तों रीति रिवाजों में आणो क्या है दोस्तों। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा टेकने जाना समय, कुआ पूजन है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है दोस्तों आपका जल जूनी एकादशी पूजा। तो देखो दोस्तों आणो क्या है दोस्तों, विवाह के बाद कारण दुल्हन को क्या करना, दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है, आणो कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, बिल्कुल अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा, देखिए विद्यार्थियों, महिला पोशाक पोमशाक कब पहनते हैं, बताओ भाई पोमसा है ना महिला कब पहनती है, सगाई पर, हरियाली तीज पर, गणगौर पर, दोस्तों आपके शिशु के जन्म पर, बताओ भाई पोमसा दोस्तों महिला कब पहनती है, शिशु के जन्म पर। और पोमसा क्या होता है, पीले रंग का होता है, पोमसा कैसा होता है, पीले रंग का होता है। और इसे दोस्तों महिला कब पहनती है या ओढ़ती है, वो शिशु के जन्म पर, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थी, नृत्य जो ग्राह्यों का नहीं, बताओ इनमें से कौन सा नृत्य ग्राह्यों का नहीं है, वालर बिल्कुल ग्राह्यों का है, मादल, गवरी और लूर, इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य ग्राह्यों का नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा, बिल्कुल गवरी क्या है दोस्तों, गवरी भीलों का नृत्य है। ये क्या दोस्तों आपका भीलों का नृत्य है, तो ये होगा भीलों का, बाकी सब ग्राह्यों के, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। और ग्राह्य का प्रमुख नृत्य कौन सा है, वो आपका कौन सा होगा विद्यार्थियों, वालर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा, 157 अनुच्छेद में, 155 में, 153 में या दोस्तों 163 अनुच्छेद में। तो देखो ये बातें कहाँ पर की गई दोस्तों, आपके अनुच्छेद 155 में कहा गया है। तो राज्यपाल क्या है, बिल्कुल राज्य को राज्यपाल तो अपने राष्ट्रपति अपने अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा, बी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा, देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में उपमुख्यमंत्री के बारे में कौन सा जोड़ा सही है, बताओ भाई तो उपमुख्यमंत्री के बारे में कौन सा जोड़ा सही है ना। देखिए घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा और सचिन पायलट, शिवसेना माथुर और टीकाराम पालीवाल, दोस्तों आपकी कमला बहन सचिन पायलट। तो देखो दोस्तों राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में ना कौन सा जोड़ा आपका सही है विद्यार्थियों, वो आपका कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। यहाँ पर कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ठीक है। ये क्या दोस्तों आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, डी ऑप्शन आपका सही है, क्या रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान से पहले मुख्यमंत्री कौन, तो बताओ भाई दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद है ना तुरंत बाद दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और दोस्तों बख्तुल्ला खां। तो देखो हीरालाल शास्त्री दोस्तों क्या बने थे आपके स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा अध्यक्ष विधानसभा में कब बनी थी। अब देखो यहाँ से प्रश्न आता है ना कि राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह थी, है ना। तो बताओ ये कब बनी थी आपकी, 13वीं में, 10वीं में, 11वीं या 12वीं में। तो देखो विधानसभा कौन सी थी वो दोस्तों आपकी, वो दोस्तों आपकी 12वीं विधानसभा बनी थी। 12वीं विधानसभा में दोस्तों क्या बनी थी, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। तो मैंने आपका यहाँ पर 65 क्वेश्चन करवा दिए, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों, सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। और मैं आपको प्रश्न आज टेलीग्राम में 1000 प्रश्न की पीडीएफ डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना साथियों, और प्ले स्टोर से आप क्या करें दोस्तों, RP स्टडी को डाउनलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक क्लास दोपहर 2 बजे होगी और एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव रहेगी, ठीक है। सभी को क्लास को ज्वाइन करना है। बताओ ये क्लास कैसे लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए,
65 में से कम दोस्तों यहाँ पर क्या आपके 50+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।